है, जिसके चलते कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, हम दोनों पति पत्नी को श्री जी की अष्टयाम सेवा करना, उनको पद सुनाना, दुलार करना बहुत प्रिय है, जिसके चलते हम अपने संबंधी जनों और आसपास के लोगों से ज्यादा व्यवहार नहीं रखते, जिससे उन लोगों को हमारा ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता। तो गुरुदेव, ऐसा करना गृहस्थी में दोष तो नहीं है? अब आप जब अष्टयाम सेवा और श्री जी से दुलार करना अच्छा समझ रहे हैं तो फिर वो रुचेगा भी नहीं, क्योंकि जब इधर प्रियता बढ़ेगी तो उधर प्रियता नहीं रह पाएगी। हाँ, भगवत स्वरूप मानकर कभी कोई भी आए तो सबका सम्मान है, प्रिय वचन है, सब जीवन सुप्रीति। लेकिन शब्द आगे देखिए, रीति निवाहत आपनी, श्रवण कथन प्रतीत यह जो कृपा हरिवंश। हम सबसे प्यार से मिलेंगे लेकिन अपनी रीति से। अगर आप प्रिया प्रीतम की चर्चा से बिलक प्रपंच की वार्ता करेंगे तो अगली बार से दरवाजा खुलने में समस्या हो जाएगी। रीति निवाहत आपली, हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपको हम भगवान के समान आदर करेंगे, लेकिन भगवत वार्ता करो, प्रिय वार। किसी की निंदा स्तुति, गांव घर के प्रपंच की राज कथा, लोक कथा, काम कथा, प्रपंच कथा, ये सब नहीं। तो अपने आप उन लोगों को जो संसार प्रिय है उनको आप अप्रिय लगने लगेंगे, वो आपसे अपना संबंध हटा लेंगे, और बड़ी कृपा होगी जो ऐसे लोग संबंध हटा लें। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना है। वृंदावन में जब प्रिया प्रीतम की सेवा में भाव आ जाता है तो फिर ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना। क्यों? अब वो प्रपंच करने आए हैं, प्रपंच की बातें करेंगे, मौसी ऐसे थे, बुआ तुम ऐसे थे, अब वहां हमें श्री जी को भोग लगाना है, अब वहां हमें श्री जी को इसलाल कराना, हमारी चित्तवृत्ति वहां तड़प रही कि अब इस समय तो हमें श्री जी को अमुक सेवा करनी हो, वो मौसी बुआ फूफा और तुम्हारे, और सुनो ऐसा ऐसा वैसा, प्रपंच की बातें नहीं होती, घंटों कान में चिपकाए घूम रहे हैं, पता नहीं कौन सी वार्ताएं हो रही। अपने तो ठीक है, जैसे आप चल रहे हो बहुत ठीक है, कोई अपराध नहीं, पर सबका आदर करना है, कोई भी आ जाए आदर करना है, और अपनी बात बता देनी है कि थोड़ी सी अगर कृपा हो तो हम श्री जी की सेवा में जाए, हमारे पास समय थोड़ा कम है। वो समझ जाएंगे कि ये हमारे लायक नहीं रहे। जो किसी के लायक नहीं रहता और जिसके लायक कोई नहीं रहता वो प्रभु के लायक होता है, ये बात समझ लेना। अरे कोई मित्र नहीं, ये तो एक दिन हम सत्संग में बोले थे, कल ही, परसु, परसुआ, परशुराम जी, 3 नाम होते। गरीब है ना, ए परसु थोड़ा बड़ा हुआ ना, ए परशुआ थोड़ा सा, और परशुराम जी उसी का परशुराम। ये संसार प्यार करता है स्वार्थ का, उसके मतलब लायक चीज हो, ये संसार का स्वार्थ का संबंध है। इसलिए जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सब, यद्यपि परम स्नेही। संसार केवल लौकिकता देखता है। अब आप अलौकिक मार्ग में लगे हो, उनको इससे मतलब नहीं। आप लौकिक मार्ग से हट रहे हो तो आपको उससे मतलब नहीं, तो मित्रता हो ही नहीं पाएगी। उनको तो असंतुष्ट होना ही पड़ेगा। अपनी तरफ से हम असंतुष्ट व्यवहार ना करें, क्योंकि गृहस्थी में हो। वैराग्यवान को यह भी नहीं, वैराग्यवान को यह है कि हम उनके संतुष्ट होने वाला व्यवहार न करें। एक माँ को छोड़कर, माँ सामने आई तो साष्टांग दंडवत, करबद्ध होकर घुटने के बल हम लोगों को आज्ञा है कि बात कर सकते हो आप। इसके अलावा पिता भी साष्टांग प्रणाम करेगा, बैरागी को पिता भी साष्टांग प्रणाम करेगा, सन्यासी को, वो पिता को भी नहीं। माँ के लिए एक शास्त्रीय आदेश है कि माँ को देखते ही साष्टांग दंडवत और हाथ जोड़कर घुटने टेक कर उससे बात करना। ये पूरे आचार्य परंपरा से सबके लिए आदेश है, बैरागियों के लिए बस उतना। और बस वो भी अगर वो मोह जाल में फंसाना चाहती है तो नहीं, तत्काल उसका उत्तर, एक बार के लिए अनुमति है कि ऐसा आप कर सकते हैं। बार बार मिलन, बार बार दर्शन, बार बार संभाषण। बैरागी का बड़ा कठिन जीवन होता है। तो आखिरकार कहीं ना कहीं अब गृहस्थी से आप अनुराग मार्ग में चल रहे हैं, तो अनुराग में वैराग्य रूपी सिंहासन पे ही अनुराग विराजमान होता है, तो राग रहित तो होना ही पड़ेगा। इसमें किसी का अपराध नहीं होता, क्योंकि हम भगवान के निमित्त चल रहे हैं, हम किसी को दुखा नहीं रहे। वो अपने संबंध से दुखी हो रहा हो उसकी बात है, समझ पा रहे हैं? ब्रिज